अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में आपने लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो अब ज़रा हम इसको मज़ीद क्लोजली पढ़ते हैं। टॉपिक है 3.1.1। सबसे पहले पीरियड को कैटेगराइज़ किया गया है, उसकी नेमिंग की गई है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको बोला गया है शॉर्ट पीरियड, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट होते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में टोटल जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं और इनको बोला जाता है नॉर्मल पीरियड। इसके बाद आ जाता है सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनके नेम भी मेंशन किए हैं। जितना आपके टेक्स्ट पे मेंशन किया है ऑफ कोर्स आपने उतना याद करना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एंड्स एट नियॉन विच इज़ अ नोबल गैस। आपको पता है लास्ट पे सब 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नोबल गैसेस इसमें एलिमेंट मौजूद हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, यानी उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जिसको कहा गया है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसमें टोटल दोनों में 18 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड। ठीक है, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा गया है। ठीक है, इन दिस पीरियड आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 2 सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट ईच वर एकोमोडेटेड। ठीक है, यानी सिक्स और सेवन्थ में से 6 में से 14 एलिमेंट जो कि 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो 57 नंबर पे आता है एक्टिनम। ठीक है, और सेवन्थ पीरियड में जो है वो 57 है लैंथेनाइट और 89 है एक्टिनम। ठीक है, तो इससे 14 एलिमेंट को उठाया गया है यहाँ से और उसको बेस पे रखा गया है एफ ब्लॉक में। एक रीज़न उसका ये भी था कि पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल फॉर्म में। ठीक है, और एक रीज़न ये भी था कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इनका जो एटॉमिक नंबर है उसमें अकॉर्डिंग टू 6 और 7 पीरियड रेगुलर चेंज नहीं था। Because of space problem, these two series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form. Since the two series after lanthanum Z57 atomic number 57 and actinum atomic number 89, ठीक है, इन एलिमेंट्स को उठाकर टेबल के नीचे रख दिया गया। ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल। ठीक है, अब अगर आप पीरियड्स की बात करें जो कि 7 पीरियड टोटल हैं, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वाला पीरियड है उसके अलावा बाकी जितने भी पीरियड हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैसेस पर वो एंड करते हैं। फ़र्स्ट वाला पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, जो कि मेटल नहीं है, वो एक गैस है। ठीक है, इस वजह से ही इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टेबल 3.1, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल यानी पीरियड्स की अरेंजमेंट को मज़ीद एक सिंप्लीफाई वे में बताया गया है। फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 और एटॉमिक नंबर की रेंज 1 to 2। सेकंड और थर्ड पीरियड नॉर्मल पीरियड हैं और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 हैं और उसके बाद इसकी एटॉमिक नंबर रेंज बताई है। नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, जिसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, 18 एलिमेंट ईच हैं। सिक्स और सेवन पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, जो कि इनकम्प्लीट पीरियड भी हैं ड्यू टू कि उसमें से कुछ 14 एलिमेंट ईच में वहाँ से निकाल कर उनको नीचे अकोमोडेट किया गया है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 3.1.2, जिसमें आप ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन आप जानते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 जो है उसमें जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके नेम आपको मेंशन है आपके इस टेक्स्ट में, तो आपने इसको याद भी करना है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम आ जाता है। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप ग्रुप के अलोंग चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीज़ रेगुलर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक ग्रुप को फैमिली भी बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो दे आर गिवन द नेम ऑफ अल्कली मेटल। जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको अल्कली मेटल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको फर्स्ट ग्रुप में इस वजह से रखा गया है कि उनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो वैलेंस शेल में सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सबके मौजूद रहा। इसी तरीके से ग्रुप 1 और 2 एंड 13 to 7 जो है उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। इसके अलावा नॉर्मल एलिमेंट्स, इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, ओनली द आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। 17 जो एलिमेंट जिसमें हैलोजन आते हैं, 17 जो ग्रुप आप अपने पीरियोडिक टेबल में जाएं उसको देखें। जो 17 ग्रुप हैं उसमें हैलोजन्स मेंशन है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है आपको नज़र आएगा। इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनमें सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो 3 to 12 रिमेनिंग रह जाते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इन सब में जो F सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अगेन टेबल 3.2 मेंशन है, जिसमें पीरियड्स की तरह आपको ग्रुप को भी एक बहुत सिंप्लीफाई वे में बताया गया है कि फ़र्स्ट ग्रुप जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होता है, उनको नाम, फैमिली नेम है उसका अल्कली मेटल। आपने फैमिली नेम बड़े अच्छे से याद करने हैं, MCQs में हो सकता है ये किसी फॉर्म में पूछा जा सके। जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 मौजूद हैं तो वो ग्रुप नंबर 2 है, उनको अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसी तरीके से 3 जो इलेक्ट्रॉन जिनमें मौजूद है वो 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बोरोन फैमिली नाम है। 4 इलेक्ट्रॉन्स 14 ग्रुप से कार्बन फैमिली नाम है। 5th इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप से नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली 17 से ग्रुप नंबर से बिलोंग करते हैं और हैलोजन फैमिली। और इसी तरीके से लास्ट पे आपके पास आ जाता है 18 ग्रुप, जिसके सभी के वैलेंस शेल में बिल्कुल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। लास्ट वाले जो ब्लॉक है इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई, अगर जो कि आप सब इसकी कर भी चुके हैं। डू यू नो में यहाँ बताया गया फायरवर्क्स के बारे में। ये जो पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। तो वो अगेन ऑल द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम, एलुमिनियम जो है वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज़फुल भी हैं बट अगेन डेंजरस भी हैं, और इसको बनाने के लिए काफ़ी टेक्निक की ज़रूरत है, ठीक है। यानी सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसको कर सकते हैं। आपने इसमें जो चीज़ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखनी है वो इनके कलर हैं। सोडियम गिव येलो कलर, कैल्शियम रेड, स्ट्रोंशियम स्कारलेट, बैरियम ग्रीन एंड कॉपर ब्लूइश ग्रीन कलर जो है वो देता है। इसके अलावा यूजुअली नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स आर यूज्ड, अदर केमिकल्स आर एडेड टू गिव ब्रिलियंस एंड डिफरेंट शेड्स। टेस्ट योरसेल्फ 3.3 है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है ना 14 क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में आपने इन सभी को पढ़ लेना है। इसके आंसर आपको आपके टॉपिक में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट है हाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर पे ये बेस करता है, ठीक है। तो इसी वजह से रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में रिपीटिशन नज़र आती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज ऑन द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में आपको पता है 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इसके सिंबल भी आपने लिख देना है, हाइड्रोजन का H और हीलियम का HE। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड, ठीक है। आप फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे और नंबर पहले बताएंगे कि वो कितने 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उनके नेम मेंशन कर देंगे। फ्रॉम विच एलिमेंट्स लेंथनाइट सीरीज़ स्टार्ट्स, ठीक है। तो आपने बता देना लेंथनाइट सीरीज़ स्टार्ट होती हैं लेंथनम, ठीक है। 57 इसका एटॉमिक नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिनाइट सीरीज़ के बारे में पूछा गया, तो एक्टिनाइट सीरीज़ स्टार्ट होती हैं एक्टिनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आप ग्रुप की डेफिनेशन लिख देंगे, ग्रुप के कितने ग्रुप्स हैं ये मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो क्या वजह थी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन अ ग्रुप में। तो जितने ग्रुप में आते हैं वो सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर, फैमिली का एक जो है वो नाम देते हैं। What do you mean by periodic function? Periodic function में आपने why the elements are called
नो, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन, ये हो गया। राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल, ठीक है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं आपने उनका नाम विद सिंबल मेंशन कर देना है। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 जो उसमें हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, उनमें आपने उनके नाम मेंशन कर देने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा आपने बताना है इज़ देयर एनी लिक्विड, तो येस देयर इज़ लिक्विड, और इसका नाम क्या है, इस नेम इज़ ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट। आपने इसको याद कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। अपने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से जो है वो एक बार फिर से देखना है, समझना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगेन आपने इसको ऐसा तो याद नहीं करना, लेकिन जितना आपके टेक्स्ट में पीरियोडिक टेबल का बताया गया है, एलिमेंट्स का जो जो बताया गया वो आपको ज़रूर याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।